हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम भारत में नारीवाद के बारे में बहुत शार्ट में देखेंगे। तो आइए देखते हैं, जो कि सिर्फ जानकारी के लिए है कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कौन किस विषय से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो उद्देश्य था भारतीय समाज में लैंगिक समानता, समान मजदूरी के लिए काम करने का अधिकार एवं स्वास्थ्य शिक्षा में समान पहुंच, समान राजनीतिक अधिकार, पितृसत्तात्मक समाज का विरोध आदि जो थे भारतीय नारीवाद का विषय था। और इसका विकास हुआ था पहले चरण में 19वीं शताब्दी के मध्य शुरू हुआ। स्त्री के अधिकारों के लिए सती प्रथा का विरोध किसने कहा? राजा राम मोहन राय ने। दूसरा चरण भारतीय स्वतंत्रता के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं का बढ़ चढ़कर भाग लेना, महिलाओं के संगठनों का विकास, यह नारीवाद का दूसरा चरण था भारत में। तीसरे चरण के अंतर्गत ससुराल एवं कार्यस्थल पर राजनीतिक अधिकारों में समानता, महिलाओं के निष्पक्ष व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया गया, अर्थात इन सब की मांग की गई। प्रमुख भारतीय नारीवादी। तो पहली नारीवादी कौन थी? सावित्री फुले। 1831 से 1897 इनका कार्यकाल था। जो शुरुआती भारतीय नारीवादियों में से एक उपमहाद्वीपीय में लड़कियों के लिए पहला स्कूल की शुरुआत की थी। तो इन्होंने स्त्री शिक्षा की बात की और पहले स्कूल की शुरुआत इन्होंने किया था। अगला, फातिमा शेख। फूले के महिला शिक्षा में योगदान में यह सहयोगी थी। और ताराबाई शिंदे 1850 से 1910 कार्यकर्ता, जिनका यह एक लेखक थी। इन्होंने लिखा कि स्त्री पुरुष की तुलना के बारे में लिखा और आधुनिक भारतीय नारीवाद का पहला लेख माना जाता है, जो कि स्त्री और पुरुष की तुलना करता है। यह जाति व्यवस्था का विरोध करती थी। इसके साथ साथ पितृसत्तात्मक जैसी व्यवस्थाओं का विरोध ताराबाई शिंदे करती हैं। पंडित रमाबाई 1858 से 1922 ब्रिटिश भारत में महिलाओं के लिए मुक्ति के लिए अग्रणी बनी। जो ब्रिटिश भारत थी उस समय महिलाओं की मुक्ति, अर्थात जो महिलाओं की स्थिति थी पहले भारत या सभी समाजों में लगभग एक सी थी कि उन्हें केवल उपभोग की वस्तु के रूप में देखा जाता था और घरेलू बच्चे पैदा करना और घर के कार्य के लिए उन्हें जाना जाता था। लेकिन ब्रिटिश भारत में कुछ महिलाओं में परिवर्तन लाने के लिए पंडित रमाबाई ने अनेक कार्य किए और जिससे उनकी स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की। कामिनी राय 1864 से 1933 यह एक कवि थी और इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से नारी मतार्थिनी और भारत में स्नातक कविताओं के माध्यम से ही नारियों की स्थिति को बयां किया और इन्हें नारी मतार्थिनी और भारत में स्नातक से सम्मानित पहली महिला के रूप में जाना जाता है। अगला, सरोज नलिनी दत्त। यह 1887 से 1925 प्रारंभिक समाज सुधारक, जिन्होंने बंगाल में शैक्षिक महिला संस्थानों के गठन का बीड़ा उठाया था। अगला है सरला देवी चौधुरानी 1872 से 1945 प्रारंभिक नारीवादी और भारत की पहली महिला संगठनों में से एक। भारत महिला मंडल की संस्थापक कौन थी? सरला देवी चौधरानी। दुर्गाबाई देशमुख 1909 से 1981 महिलाओं की मुक्ति के लिए सार्वजनिक कार्यकर्ता एवं आंध्र महिला सभा की संस्थापक। दुर्गाबाई देशमुख इसके आंध्र महिला सभा संस्थापक थी। अगला, बर्निता बागची महिला शिक्षा पर ध्यान देने के साथ भारतीय महिला समाजशास्त्री थी। तो इन्हें पहला भारतीय महिला समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। किसको? बर्निता बागची। जगोधरा बागची 1937 से 2015 जादवपुर विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ वुमेन स्टडीज की स्थापना की थी इन्होंने। अगला, रीता बनर्जी नारीवादी लेखिका और द 50 मिलियन मिसिंग कैंपेन की संस्थापक थी। एक ऑनलाइन वैश्विक लॉबी जो भारत में महिला जेंडर काइंड के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया। किसने? रीता बनर्जी ने भारत की महिलाओं को भारत के वैश्विक पटल के रूप में जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया है। प्रेम चौधरी सामाजिक वैज्ञानिक नारीवादी थे और वरिष्ठ अकादमिक अध्येता थे और इन्होंने तय विवाह से इनकार करने वाले जोड़ों के खिलाफ हिंसा की आलोचना की है। अगला, मीरा दत्त गुप्ता महिला मुद्दों में कार्यकर्ता एवं अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की संस्थापक सदस्यों में से एक। अगला है मेघना पंत। यह एक लेखक है और अपने लेखन के द्वारा इन्होंने नारीवाद का रुख लिया और नारियों की स्थिति के बारे में अपने लेखन के माध्यम से समाज को बताया। पद्म गोले
कवि जिन्होंने लेखन में विश्वासपूर्वक भारतीय मध्यम वर्गीय महिलाओं का घरेलू जीवन को दर्शाया है। तो पद्म गोले जो थे, इन्होंने कवि थे और इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जो भारत की मध्यम वर्गीय महिलाएं थे उनका घरेलू जीवन कैसा था उसको दर्शाया है। देवकी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट की स्थापना एवं नारीवाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विद्वान के रूप में जानी जाती हैं देवकी जैन। अगला है वृंदा करात, माकपा पोलित ब्यूरो की पहली महिला सदस्य, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ की पूर्व उपाध्यक्ष। तो माकपा उस समय की एक राजनीतिक पार्टी थी और उसकी पहली महिला सदस्य कौन थी? वृंदा करात। मधु किश्वर, इनके बारे में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इन्होंने मानुषी संगठन की संस्थापक अध्यक्ष के एक ऐसा मंच जो कि अधिक से अधिक सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा। तो इनका टॉपिक क्या था? सामाजिक न्याय। क्या था? विशेष रूप से महिलाओं के लिए मानवाधिकारों को मजबूत करना मधु किश्वर का योगदान था। बीना मजुमदार, भारत में महिलाओं, इनके बारे में भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि भारत में महिलाओं की स्थिति पर पहली समिति की सचिव थी और सेंटर फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडीज की स्थापना इन्होंने की और उसकी निदेशन इनके अंतर्गत हुआ। किसका? सेंटर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडीज की स्थापना किसने की? बीना मजुमदार। उमा नारायण, नारीवादी विद्वान और वाशर कॉलेज में दर्शन शास्त्र की उपाध्यक्ष। आसरा नोआमी, भारतीय अमेरिकी पत्रकार थी जिन्होंने भारत के नारियों के बारे में अमेरिका में लिखा। अगला है मानसी प्रधान, भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन महिला राष्ट्रीय अभियान के सम्मान की संस्थापक मानसी प्रधान थी। अगला मेधा पाटकर, नारीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ जो स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं के अधिकारों की वकालत की है। तो इनको भी पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया मेधा पाटकर के बारे में। तो मेधा पाटकर क्या थी? नारीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्होंने राजनीति जो स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं के अधिकारों की वकालत किया था। स्वतंत्रता बाद के पश्चात इन्होंने राजनीति में महिला के अधिकारों की बात कही है। अगला है अमृता प्रीतम, साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। तो इन्होंने साहित्य के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को दर्शाया था और इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और यह पाने वाली पहली महिला साहित्यकार थी। अगला गीता सहगल, इन्होंने स्त्रीवाद, कट्टरवाद, नस्लवाद के मुद्दों पर लेखन एवं पत्रकारिता की है। मणिकुंतला सेन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में राजनीतिज्ञ जिनके संस्मरण में एक महिला कार्यकर्ता के रूप में उनके अनुभव का वर्णन किया गया है। तो इन्होंने राजनीति में महिलाओं की स्थिति के बारे में वर्णन किया है जो कि एक खुद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई थी। आगे वंदना शिवासी, यह भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो यह एक पर्यावरणविद या इको फेमिनिस्ट आंदोलन की प्रमुख नेता रही हैं। सोफिया दलीप सिंह, तो सोफिया दलीप सिंह प्रमुख महिला मताधिकार समर्थक थी। इन्होंने महिलाओं के मत का अधिकार के बारे में बात की। महाराजा दलीप सिंह की बेटी थी और एक तेज तर्राक नारीवादी थी। इन्हें महिला कर प्रतिरोध लीग में इनकी अग्रणी भूमिका के लिए याद किया जाता है। किसके लिए? महिला कर प्रतिरोध लीग एक संस्था थी, उसमें इन्होंने अग्रणी भूमिका लगाई थी। इसके अलावा इन्होंने महिला सामाजिक राजनीतिक संघ सहित अन्य महिलाओं के मताधिकार समूहों में भी भाग लिया है। गुप्त दस्तावेज में उनकी डायरी से यह पता चलता है कि गोपाल कृष्ण गोखले, सरला देवी एवं ललित राय जैसे राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों का प्रभाव इनके ऊपर था। अगला निवेदिता मेनन, नारीवादी और अकादमिक एवं नारीवादी लेखक। तो जहाँ अकादमिक आ जाए तो यहाँ समझ लीजिए कि वह या तो साहित्य से जुड़ी हुई है या फिर दर्शन से। अगला रूथ बनीता, ये भी अकादमिक कार्यकर्ता थी जो लेखक थी। इनका भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि रूथ बनीता समलैंगिक और समलैंगिक अध्ययन के लिए जानी जाती हैं। यह ब्रिटिश और दक्षिण एशियाई साहित्य इतिहास में माहिर। इन्होंने पत्रिका मानुषी, इनकी प्रमुख पत्रिका क्या थी? मानुषी की स्थापना की है। अगला रामाराव इंदिरा, अकादमिक आलोचक तर्कवादी थी जो आधुनिक नारीवादी विचारकों के विशेषज्ञ हैं। अगला
दलित फनम मेघालय राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित महिला दलित फनम थी। एल्सा डिसिल्वा सेफ्ट किटी संस्थापक और इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट के नाम से जानी जाती हैं। कौन? एल्सा डिसिल्वा। कीर्ति जयकुमार द रेड एलिफेंट के संस्थापक एवं लेखक, कलाकार एवं अंतर विरोधी नारीवाद के रूप में इनको जाना जाता है। शर्मिला रेगे, शर्मिला रेगे को भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो यह एक दलित नारीवादी आंदोलन थी। इन्होंने दलित स्त्रियों के बारे में बताया है। तो इन्होंने दलित नारियों की स्थिति का उजागर किया, समाज के बारे में बताया कि दलित स्त्रियां किस तरह से जीवन व्यतीत कर रही थी। एक तो उच्च समाज के तबके के साथ, या दलित स्त्री एवं पुरुषों दोनों की स्थिति खराब थी, लेकिन इन्होंने दलित स्त्रियों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। यह एक शिक्षाविद कार्यकर्ता थी जो क्रांति ज्योति सावित्री फुले महिला अध्ययन केंद्र की अध्यक्ष थी, और इनके अलावा सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन की शिक्षिका थी। तो इन्हें प्रमुख रूप से किस लिए जाना जाता है? यह एक दलित नारीवादी थी। इन्होंने दलित स्त्रियों के स्थिति के बारे में चर्चा की है। आगे नीरा देसाई, नीरा देसाई जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी। SNDT महिला विश्वविद्यालय में महिलाओं के अध्ययन के लिए पहला शोध केंद्र की स्थापना इन्होंने किया था, नीरा देसाई ने। जजुर्म ईटे अरुणाचल प्रदेश राज्य की महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। राजेश्वरी सुंदरम राजन समकालीन नारीवादी और अकादमिक रियल एंड इमेजिनेटेड ह्यूमन जेंडर कल्चर एंड पोस्ट कॉलोनिज्म के लेखक के रूप में जानी जाती हैं। तो इनका लेखन क्या था? रियल एंड इमेजिनेटेड ह्यूमन जेंडर कल्चर और पोस्ट कॉलोनिज्म की लेखक थी इन्होंने। गीता सेन शैक्षणिक विद्वान और जनसंख्या नीति में विशेषज्ञता वाले कार्यकर्ता व संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के साथ काम करने वाली, और DAWN एक नए युग के लिए महिलाओं के साथ विकास का विकल्प ही जनरल समन्वय है की बात करती हैं। इन्होंने कहा नए युग का विकास करना है तो महिलाओं का विकास एक सामान्य विकल्प के रूप में कार्य करता है। तो प्रमुख पुस्तक है राधा कुमार की द हिस्ट्री ऑफ द डूइंग अचीवमेंट, द मेनी फेसेस ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी, द न्यू रिपब्लिक अमर सेन, ह्यूमन एंड इंडियन सोसाइटी नीरा देसाई, और जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडियन निवेदिता मेनन, सीइंग लाइक ए फेमिनिज्म की राइटर निवेदिता सेनन है, और ह्यूमन एंड द हिंदू राइट तनिष्क सरकार, एंड इसको बाद में एडिट किया था उर्वशी बुतालिया ने। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।